हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12B। तो एक्सरसाइज 12B के इसमें हम लोग सारे सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस के। और इस सोल्यूशन को करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम आनी बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरम आएगी तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी, दो दो तीन तीन चार चार लाइन में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि थ्योरम को बस सिंपल सा पढ़ लेना। पीछे टोटल 5 थ्योरम दी गई हैं, पांचों थ्योरम को एक एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये पहली थ्योरम है हमारी। ठीक है, और इस थ्योरम को पढ़ लेना। और यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 5 है ना, जैसे ये हमारे पास होगी दूसरी थ्योरम। ये क्या है, एंगल बता रहा है ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। कैसे ये प्रूफ हो रहा है, इतनी छोटी सी 2-3 लाइन की है ये थ्योरम, इसको बस पढ़ लेना। ऐसे ही 5 थ्योरम है, पांचों थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये पांचों थ्योरम पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में इन थ्योरम का बहुत यूज़ है। ठीक है, कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है ये तो हम बताएंगे ही। अगर आप इसको पहले से पढ़ लोगे तो जब हम बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ठीक है, अब इसका देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर इसमें कह रहा पहला, मतलब यहाँ पर दो फिगर हैं, इसका मतलब हो रहा हमें इसे अलग अलग सॉल्व करना है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले फिगर का जो ये फिगर है, इसमें कह रहा ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड करना है ए ओ सी। देखो यहाँ पर ए ओ सी, हमको ये वाला एंगल करना है फाइंड। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है ए और एंगल बी है, सॉरी सी है, ये हमारे पास गिवन है। ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 40 और ये गिवन है 30। हमको ये फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है सॉल्व करना, बहुत इजी। तो देखो, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक लाइन। ठीक है, बी से लेकर ओ तक एक लाइन हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए होगा। अब देखो, ये हमने जब लाइन बनाई तो ये एंगल अलग हो गया, ये वाला एंगल इस साइड आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल लेंगे और इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट में आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गिवन। तो यहाँ पर गिवन क्या है, फर्स्ट है, इसमें गिवन है हमारे पास दो एंगल। पहला एंगल है हमारे पास ओ ए बी, ठीक, ये है 40। दूसरा एंगल हमें गिवन है ओ सी बी, ये हमारे पास 30 है। हमको फाइंड करना है एंगल क्या, ए ओ सी को। ए ओ सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको समझो। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात कर ली किसकी, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट हमने किया, किसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर बी ओ को। बी ओ को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। देखो अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा लेंगे, बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इससे ये वाला एंगल निकालेंगे, दोनों को मिला देंगे, फिर ये आ जाएगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिया इन ट्रायंगल, लिखा, प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ हमने यहाँ लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हमने ले लिया। ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। अब इस ट्रायंगल में हम लोग करेंगे क्या, अब इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये हमारी क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब सेंटर ऑफ सर्कल से हमारी जो लाइन जाती है और सर्कल को जो टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस हो गई। अब ऐसे ही ओ से लेकर बी तक की बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी रेडियस हो गई। तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गई। तो रेडियस हमारी क्या होती है, आपस में इक्वल होते हैं। अब देखना, अगर किसी भी ट्रायंगल की, ठीक है, ये साइड आपस में इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। अगर ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। समझ गए इतनी बात, क्योंकि हमारे अगर ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसकी दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे जो अपोजिट होंगे साइड के। समझ गए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोल दिया जो हमारा ओ सी है वो बराबर है ओ बी के। क्यों बराबर है, रीजन दे देते हैं, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ लिखा ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो ये वाले एंगल है और ये वाला एंगल है ये भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल है हमारे पास बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ओ, इक्वल से दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास सी, ये हो जाएगा बी ओ। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, यहाँ पर लिख दिया हमने सी बी ओ हमारा हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे एंगल कौन से हैं, 30 डिग्री के हैं। मतलब ये वाला एंगल हमारा 30 का है तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो अब ये एंगल हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल हम लोग लेंगे ABO, ठीक है, ये वाला ले लिया हमने ABO। अब इसकी बात करें, सेम इसमें देखो AO हमारे क्या रेडियस है, OB हमारी क्या रेडियस है। अब ये दोनों क्या है, साइड आपस में इक्वल है, रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे, इसके जो अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे। ये 40 तो ये भी क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास OA है वो बराबर हो जाएगा OB के, क्योंकि ये हमारी क्या रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब ये रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग OBC OBA इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BAO हो जाएगा। अब ये हमारे इक्वल है तो ये हो जाएंगे हमारे 40 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है OBA ये हो गया हमारा 40 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया हमारा 40 का, ये हो गया 30 का। हमें ये पूरा एंगल बताना है तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल निकल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, यहाँ पर है एंगल होगा जो हमारे पास ABC। वो कैसे बनेगा, जब हम लोग एंगल कौन सा, एंगल CBO और प्लस कर देंगे इसमें एंगल OBA को, तो ये बन जाएगा ABC एंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30, ये हमारा 40 और ये हो गया कितना 70, कितना हो गया 70 हो गया। तो यहाँ पर लिखा एंगल ABC ये हो गया हमारे पास ABC इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये एंगल हमने निकाली है 70। अब देखो हमको चाहिए ये वाला एंगल। अगर थ्योरम फर्स्ट पढ़ी है तो वो उसमें बता रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एंगल है, ठीक है, वो हमेशा एंगल क्या होता है, डबल होता है, किसके, इस वाले एंगल के। अभी और अच्छे से समझो, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है या फिर सोल्यूशन है तो उसमें हमेशा ये चीज़ याद रखना, पहली थ्योरम कह रही कि अगर हमारे सेंटर ऑफ सर्कल में जो हमारा एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमेशा डबल होगा उस एंगल से जो हमारे पे सेंटर के सर्कमफ्रेंस में एंगल बन रहा है, ठीक है, सर्कल के, मतलब कि यहाँ पर देखो सर्कल से टच होकर ये एंगल बन रहा है तो इससे हमेशा क्या होगा, ये वाला एंगल हमेशा डबल होगा। तो हमें ये एंगल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे पेज में लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, ABC, वो है हमारे पास 70। ओके, अब हमारे पास एंगल हमें चाहिए था AOC। यहाँ पर AOC को लिखेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC का, ABC से, ठीक है। यहाँ लिख दिया AOC इक्वल्स टू 2 इंटू 70 और 70 इंटू 2 हो जाएगा 140 और 140 हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ लिखा एंगल A, ये हो गया OC इक्वल्स टू हो गया 140, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब इसी में आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बस लॉजिक ही समझना और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है A, B and C आर द 3 पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O सच दैट AOB इक्वल्स टू 90, एंगल AOC इक्वल्स टू 110 एंड फाइंड एंगल BAC। हमको फाइंड करना BAC, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना। तो यार बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है जैसे हमने ये वाला फाइंड किया। तो सही बात है, सही लग रहा है, जैसे हमने ये फाइंड किया ना था वैसे ही हम लोग ये फाइंड करेंगे। बिल्कुल करने का प्रोसेस एक जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन देख लो, बहुत ईजी है ये भी। तो यहाँ पर ना हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड वाला है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है एंगल AOB जो कि है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पर दूसरा एंगल हमें गिवन है कितना, AOC जो है 110। अब हमें पता है कि हमें फाइंड करना है BAC हमारे पास है कितना, क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या है, OB क्या है, OC क्या है और OA क्या है। ये तीन चीज़ क्या है, ये तीनों हमारी हैं रेडियस है, ठीक है।
ये तीनों हमारी क्या है, रेडियस है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे इसमें किया था। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में ए ओ बी में, ए ओ बी में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ध्यान से देखना, ए ओ बी में हमने देखा कि हमारे पास दो रेडियस मिल रहे हैं, एक ओ बी है और दूसरी ओ ए है, ठीक है। ये वाली रेडियस है और ये रेडियस। अब देखो यहाँ पर एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस हो या 200 रेडियस हो, वो दोनों हमेशा सारी रेडियस आपस में इक्वल होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखो ये रेडियस है हमारी, ठीक है, ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल हो गए। अब इसको देखो, ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का रूल होता है कि भैया अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट जो एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है। इस साइड की कौन सा एंगल अपोजिट है, ये वाला एंगल। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में अपोजिट है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि ओ ए जो हमारी साइड है वो बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये दोनों हमारी रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए बी। ये दोनों जब इक्वल होंगे तो इसका रीजन देना चाहो तो रीजन भी दे सकते हो। रीजन में लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारे क्या हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रायंगल में। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने लिया है ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ लिखा ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पर हमारे पास कितने एंगल है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन तीनों एंगल का जो सम होगा ना वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम लिख देंगे 180 डिग्री के बराबर। तो एक एंगल हमारे पास है कौन सा, एक है ओ, एक है बी, एक है हमारे पास ए। तो यहाँ लिखा हमने ए ओ बी, यहाँ पर कर दिया प्लस, हमारे पास हो जाएगा एंगल ओ बी ए, और जो हमारे पास तीसरा एंगल है वो कौन सा, ए वाला, तो ओ ए बी कर देते हैं, ओ ए बी। ये तीनों एंगल हो गए। अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। अब देखो यहाँ पर जो ए ओ बी है, ठीक है, वो क्या है पता नहीं, तो ए ओ बी को ए ओ बी करो, यहाँ पर कर दिया प्लस। अब देखो यहाँ पर ओ बी ए बराबर किसके था, ओ ए बी के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ओ बी ए है जो, वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ओ ए के, ओ ए बी के। तो यहाँ ओ ए बी कर दिया प्लस यहाँ कर दिया एंगल ओ ए बी, ठीक है, इक्वल्स हो गए 180 डिग्री। अब देखो ए ओ बी जो है ना वो कितना है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 90, और यहाँ पर हमने प्लस किया, इन दोनों का ऐड करो तो 2 एंगल हो जाएगा ओ ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। अब ये प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस होगा, तो ये होगा 180 माइनस हो जाएगा 90, तो यहाँ पर आ गया 90, क्योंकि 2 एंगल ओ ए बी। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ओ ए बी हो जाएगा यहाँ पर 90/2 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। तो एंगल हमें एक मिल गया ओ ए बी, वो हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो जैसे हमने ये वाला एंगल 45 निकाला है, वैसे ही वाला ये वाला भी हम लोग एंगल निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस बार हम लोग लेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए ओ सी, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 2 रेडियस हैं, एक रेडियस ओ सी है, दूसरी रेडियस है ओ ए। तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो ये एंगल भी अपोजिट और ये एंगल भी अपोजिट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, और एंगल हमारे पास ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा ओ ए सी, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हमारे अपोजिट एंगल है, और यही चीज़ यहाँ पर लिख लेना, सेम चीज़ यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर ये क्या है, हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर तीनों एंगल लिख लेते हैं। एक एंगल हमारे पास कौन सा, ए है, ठीक है,
एक ए ओ सी कर दो, ए ओ सी प्लस हो जाएगा यहाँ पर एंगल ए सी ओ हो जाएगा प्लस सी ए ओ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ए ओ सी पता है कितना है, 110 है, 110 कर दिया, प्लस यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर क्या है, ए सी ओ है, ठीक है, ए सी ओ, ए सी ओ इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ओ सी ए, ठीक है, क्योंकि समझने में ईजी रहेगा। अब देखो ये बराबर है इस वाले एंगल के, तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल ओ ए सी, ठीक है। अब इसकी जगह पे भी हम लोग लिख देते हैं ओ ए सी, देखो यहाँ पर लिखा सी ए ओ लिख दिया, बात है कि मैं कन्फ्यूज ना, इसलिए हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर प्लस कर दिया ओ ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो तो 2 एंगल ओ ए सी हो गया, इक्वल्स टू कर दिया 180, ये हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 70, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल ओ ए सी, और ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो इस बार हमने ये वाला एंगल निकाल लिया 35। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी, हमें यही फाइंड करना था। इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारा हो जाएगा ओ ए बी प्लस हो जाएगा एंगल ओ ए सी, यहाँ पर हमारे पास 45 है, प्लस हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, तो एंगल हमारे पास आ गया बी ए सी, ये हो गया 80। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जिस चीज़ का यूज़ किया ना, वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, और 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी ए एंड ओ ए सी। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, और इसकी हमें ये जो एंगल है ना 70 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड करना है सी और ए वाला, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, ये सी ओ बी ये हमारी क्या है, एक डायमीटर है, और ओ ए हमारे क्या है, ये हमारी रेडियस है। ओ बी की बात करें तो ये भी हमारी रेडियस है, और ओ सी भी हमारी ये रेडियस है, मतलब ये तीनों हमारी रेडियस है, और यहाँ पर एंगल जो है वो है 70 डिग्री। हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला फाइंड करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है, किस एंगल से, जो एंगल हमारे सर्कल को टच करके बन रहे होते हैं उन एंगल से, ठीक है। लॉजिक समझने के लिए ये बात समझो, ठीक है। अभी इसकी हम लोग सिंपल सी क्या होगी, थ्योरी भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने लिखा 70 है ये, तो ये इस एंगल का ट्वाइस होगा, इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसी की हेल्प से ये भी निकालें, कैसे करेंगे ये समझो। देखो इसको समझने के लिए एक यहाँ पर प्रॉपर से डिफिनीशन हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारे पास, वी नो डैट जो हमारे पास एंगल है, द एंगल, ठीक है, ये समझने के लिए खाली, द एंगल subtended by an arc of a circle at the center. Center is double the angle subtended by it at any point of the point on the circumference, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। देखो हमने क्या यहाँ पे लिखा, हमने ये लिखा है कि अगर हमारे पास जो भी ये एंगल होगा ये हमेशा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो एंगल हमारा सर्कल को टच करते हुए बन रहा होगा, सिंपल सी बात ये। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ए ओ बी, ठीक है, वो क्या है, वो ट्वाइस है किस एंगल के, ये है एंगल ओ सी ए। ये थ्योरम नंबर 1 में पढ़ लेना, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है, बस एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम की हेल्प से हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर देखो हमें
ये जो 2 है ये किस में दिया हुआ है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं तो ये किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। एंगल हो जाएगा ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ओ सी ए। अब देखो ए ओ बी हमारे पास यहाँ पर 70 है, तो यहाँ पर लिख दिया 70/2, ठीक है। देखो ए ओ बी 70 है तो ये 70/2 हो गया, इक्वल्स हो गया एंगल ओ सी ए, हो गया। कैंसिल करो, कितना आ गया 35। तो एंगल ओ सी ए हमको मिल गया है 35। कितना मिल गया, 35 मिल गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 35, फाइंड कर लिया। अब हमें ये करना है फाइंड, तो बहुत सिंपल है। ये वाला ट्रायंगल देखो ए ओ सी, ये ट्रायंगल देखो, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों आपस में साइड आपस में इक्वल होंगे। अगर साइड आपस में इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसके अपोजिट हो गए, ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये 35 है तो ये भी 35 होगा। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल लिया है ए ओ सी। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास दो रेडियस हैं। कौन सी रेडियस है, एक का नाम ए ओ है तो दूसरे का नाम है ओ सी। अब दोनों रेडियस हमारी एक ही सेंटर एक ही सर्कल में बन रही हैं, तो हमारी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर वो इक्वल है तो इसके वजह से हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसकी दो साइड आपस में इक्वल हो रही हैं। और ट्रायंगल की भैया प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है ओ ए सी, ठीक है, वो बराबर होगा किस एंगल के, ओ सी ए एंगल के। तो हमारे पास जो हमें पता है कि हमारा जो एंगल है ओ सी ए वो है 35। तो ये जो एंगल है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ओ सी ए हमारा है 35। तो ये जो एंगल है हमारे पास ओ ए सी ये भी हो जाएगा 35, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो गए, 35 डिग्री के हो गए। यही हमें फाइंड करना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। तो देखो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है मगर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल पी बी इज इक्वल टू 25 एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी। हमें ए डी बी की वैल्यू निकालनी है। ए डी बी मतलब ये जो एंगल है ना, इस एंगल का हमें पता करना है। हमारे पास ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ ध्यान से देखो, ये और ये और ये, ठीक है, इसको हम लोग एक रफली बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसे बना दिया और इसको हमने ऐसे बना दिया और इसको हमने ऐसे बना दिया। ये हमने बोला सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, जो है पी पॉइंट में। ये पी देख लो, ये हमारा सी है, ये बी है, यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास है 25, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया और यहाँ बन गया 110। तो अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल के बाहर ये वाला एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो ये एंगल कौन सा हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है भैया कि इसके जो अंदर अपोजिट एंगल हैं दो, इसके अंदर मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट एंगल, अपोजिट कौन से हुए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा इसके, ठीक है। तो हम लोग इसकी हेल्प से ये फाइंड कर लेंगे। अगर जहाँ ये आ गया ना तो ये अपने आप बाहर दौड़ के चला आएगा। देखो कैसे करेंगे उसको समझो। यहाँ पर जो भी गिवन लिखा है ना, गिवन लिख लो। गिवन हमारे पास है यहाँ पर एंगल कौन सा, पी, ये है बी और ये सी जो है 25। और जो दूसरा एंगल है ए पी बी वो है 110, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 110। अब इन दोनों एंगल की हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है, ए डी बी। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे ले लिया इन ट्रायंगल, हमने लिखा इन ट्रायंगल, ये हो गया पी और ये हो गया सी, ये हो गया बी। अब इसमें हम लोग के पास जो एक एंगल है उस एंगल का नाम है ए और यहाँ पर नाम है पी और ये नाम है बी। ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो लिख सकते हैं इज अ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल PCB। PCB का ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट कौन से एंगल हैं, C और D, C और B। तो हम लोग लिखेंगे
ये हमारे पास जो एंगल है पी और यहाँ पर लिख दिया बी सी, प्लस कर दिया हमने दूसरा एंगल यहाँ पर पी, ये हो गया सी और ये हो गया बी। ठीक है, पी सी बी इन दोनों का सम बराबर होगा किस एंगल के, वो बराबर होगा एक्सटीरियर वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है ए पी बी। ठीक है, समझिए इतनी बात। अब देखो पी बी सी क्या है, 25 है, और ये क्या है भाई साहब, ये कुछ भी नहीं है, इनको हमें ढूंढना है। इक्वल्स टू कर दिया, ए पी बी कितना है, ये हमारे पास 110 है, 110। अब देखो 25 प्लस का यहाँ भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस हो गया ये 25, और ये हो गया एंगल पी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और यहाँ लिखा एंगल पी सी बी। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने में आएगा 85। अब देखो ये हमारा क्या 85 हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 85। अब हमें ये निकालना है, तो ये हमारा 85 है, तो ये भी हमारा 85 हो जाएगा। अब ये थ्योरम 2 या 3 में था कि अगर हमारे पास कोई भी सेम सेगमेंट के एंगल हैं, वो कोई भी सेम सेगमेंट के एंगल हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है पी सी बी इक्वल टू 85, तो हम लिख सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बस ये निकाला हमने, कह दिया भैया ये सेम सेगमेंट के हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा दिया ए जो डी बी है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी सी बी की, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट के हैं। तो ये पी सी बी हमारा था 85, तो ए डी बी भी हो जाएगा हमारे पास 85, तो यहाँ लिखा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हो गया हमारा 85 डिग्री, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बहुत ईजी है ना, बस ये सेम सेगमेंट वाली थ्योरम पढ़ लेना, ये दूसरी या तीसरी थ्योरम है, बस पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड बी ए सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड करना है ए सी बी को। देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है, ये बी वाला गिवन है, ये वाला एंगल, और हमें गिवन है ये वाला एंगल 70 डिग्री। ठीक है, ये है बी ए सी, ये हमको फाइंड करना है सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल ये है, तो ये हमारी क्या होगी, डायमीटर हो गई। अगर ये हमारी डायमीटर हो गई तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, ये एंगल हो गया हमारे पास सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल जो एंगल होगा ना वो हमारा क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। ठीक, ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर हमें ये एंगल पता चल गया और हमारे पास ये एंगल पता चल गया। देखो ये हमारे पास एक बोलो ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। अभी इसको ना देखो, अभी सिर्फ इसको देखो, ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, तो ये अपने आप हमें मिल जाएगा। इसे करेंगे कैसे, ये देखो हमें पता है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ना, ये है हमारे पास सेमी सर्कल, इस वजह से ये बन रहा है 90 डिग्री। अब चाहो तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हो, 4th में हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसमें लिखते हैं जो हमारा बी डी है, ठीक है, बी डी इज अ डायमीटर। ठीक है, तो बी डी हमारा डायमीटर है किसका, ऑफ द सर्कल। और देखो जब ये हमारी डायमीटर हो गई है तो हमें ये भी पता है, वी नो डैट कि जो हमारे पास एंगल है, द एंगल, वहाँ पर लिखते हैं द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है बी ए डी वो हो जाएगा 90 डिग्री का। देखो 70 से कोई मतलब नहीं, अब हमें ये पूरा एंगल मिल गया। देखो 70 खाली इतना था, अब हमें मिल गया ये पूरा एंगल, तो पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी हम लोग इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ए डी बी, ठीक है, प्लस हो जाएगा एंगल यहाँ पर हो जाएगा बी
ए डी प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास डी बी ए, इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब रीजन देना है तो रीजन दे दो, यहाँ हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो बी ए डी बी हमें पता नहीं, तो इसको ए डी बी को ए डी बी ही कर देते हैं। प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी ए डी, ये हमारा कितना है 90 है, और ये वाला एंगल हमें पता है 35 है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 प्लस का होगा, यहाँ भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 180 माइनस होगा 125। ठीक है, और यहाँ पर होगा एंगल ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो जो हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने में आ जाएगा 55। तो यहाँ पर 55 कर दिया, एंगल आ गया ए डी बी आ गया हमारा 55। ओके, अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा 55। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 में क्या किया था, हमने ये बताया था कि एंगल अगर हमारे सेम सेगमेंट के होते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारे क्या सेम सेगमेंट के हैं, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दो। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एंगल हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एंगल ए डी बी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे 55 के। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से लिख देते हैं ए सी बी इक्वल टू हो गया 55, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बस थ्योरम पढ़ना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। ठीक है, तो थ्योरम अगर पता होगी तो इस एंगल की हेल्प से ये अपने आप कह दोगे ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। तो क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 फाइंड ओ ए बी। हमें फाइंड करना है ओ ए बी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। देखो थ्योरम अगर नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन में बस छोटी छोटी सी थ्योरम ही लगनी है। देखो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 में हमने बताया था कि जो हमारी थ्योरम है वो कहती है कि अगर ये वाला एंगल हमारे पास है और ये वाला एंगल है, मतलब है नहीं, अगर बात करें इन दोनों एंगल की तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ट्वाइस होगा इस वाले एंगल से अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, ये क्या होगी हमारी ट्वाइस होगी। तो अगर ये 50 है तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 100। मगर हमें अभी ये करके दिखाना है तो हम लोग इसे करके दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल है हमारे पास ए ओ बी, ये हमारा एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा ए सी बी के। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और ये है ए सी बी हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पर 50 कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 100। ठीक है, तो एंगल हम लिख सकते हैं ए, ये हो गया ओ बी, ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा 100। जब ये एंगल आ गया अब हम ये एंगल निकालेंगे, तो ये एंगल निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल बात करेंगे, ए ओ बी की, ए ओ बी। ये बात समझ में आ गई कि ये 100 कैसे हुआ। ये देखो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल बन रहा है, तो ये जो सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनता है ये हमेशा ट्वाइस होता है उस एंगल से जो हमारे सर्कल को टच करते हुए एंगल बनते हैं। तो सर्कल को टच करते हुए ये एंगल बन रहा है, इसका ये क्या होगा, ट्वाइस होगा, इस वजह से ये 100 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ए ओ बी वाले में। देखो ए ओ बी हमारा क्या एक ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो एंगल है ना उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारी रेडियस है। ठीक है, देखो ये सेंटर है, ये सर्कल है, इसको टच कर रहा है तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। सेम ये भी हमारी रेडियस है। अब जब ये दोनों हमारी रेडियस हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिखा ए ओ इक्वल्स टू हो गया ओ बी, ये दोनों रेडियस है। अब इन दोनों रेडियस के अपोजिट जो एंगल है ना वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि देखो
ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इसके अपोजिट ये है इस साइड के, और इस साइड के अपोजिट ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास साइड है ओ ए बी वो बराबर हो जाएगी एंगल ओ बी ए के। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, देखो इसको हम लोग रेडियस रीजन देना तो रीजन दे दो, यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल कर दो। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल हो जाएंगे इसके ए ओ बी प्लस जो दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ओ ए बी प्लस जो तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ओ बी ए, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ बी हमें पता है कितना, ये है 110 है, तो यहाँ सॉरी 100 है, 100 कर दिया। अब देखो ओ ए बी और ओ बी सी, देखो ओ ए बी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं ओ ए बी प्लस, अब यहाँ लिखा है ओ बी ए है ना, ये किसके बराबर, इसके, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल हमने ओ ए बी इक्वल्स टू कर दिया 180, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 2 एंगल ओ ए बी। अब देखो ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो 180 में 100 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, यहाँ पर कर दिया हमने 80। तो यहाँ पर हो गया एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, कैंसिल करो तो ये आ गया हमारे पास 40। हमें यही वाला एंगल चाहिए था तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन नहीं पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए, ये देखो आंसर आ गया। तो ये पांचों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को में कमेंट करके बताओ समझ में आ गया, नहीं आए तो भी कमेंट करो। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।